हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस 1 का चैप्टर 1 वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ का पार्ट 2। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वी फाउंड आउट दैट वाटर कैन चेंज इनटू आइस एंड स्टीम। पानी जो है वो चेंज होता है बर्फ और भाप में, एंड इट कैन ऑल्सो रिटर्न टू इट्स लिक्विड पार्ट्स। सॉरी, इट कैन ऑल्सो रिटर्न टू इट्स लिक्विड फॉर्म। ये वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वाटर साइकिल, जल चक्र। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक्स प्लेस इन नेचर। नेचर में ये सब चेंजेस कैसे होते हैं, आइए समझते हैं ये एक्टिविटी के थ्रू। टेक अ ट्रांसपेरेंट बैग। आपको एक ट्रांसपेरेंट बैग लेना है, ऐसे वाला बिल्कुल। यूज अ मार्कर टू ड्रॉ द सन। मार्कर से आपको उस बैग पे सन बनाना है, क्लाउड्स बनाने हैं, ट्रीज एंड एरोस। ट्रीज ड्रॉ करने हैं एंड एरोस ड्रॉ करने हैं ऑन इट एज शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिया गया है। फिल 1/3 ऑफ इट विद कलर्ड वाटर। जो बैग का 1/3 पार्ट है आपको कलर्ड वाटर से भर देना है। टिप क्या दिया है, यू कैन यूज ब्लू पेंट और फूड डाई फॉर दिस एंड एरोस ड्रॉ करने हैं। ब्लू पेंट यूज कर सकते हो या फूड डाई भी ले सकते हो। सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक। बैग को अच्छे से सील कर देना है, बंद कर देना है अच्छे से, ताकि कोई लीकेज ना हो। प्लेस इट इन द सनलाइट। आपको इस बैग को सनलाइट में रख देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग। कुछ ही घंटों बाद आप ऑब्जर्व कीजिए कि इस बैग में क्या चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए हैं, आइए इस टेबल की हेल्प से समझते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया, वाटर हीट्स अप। पानी जो है वो गर्म हो गया। आई वंडर, ऐसे क्यों हुआ? हाउ डज द वाटर हीट अप? पानी कैसे गर्म हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट। आपने और क्या ऑब्जर्व किया, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड इनसाइड द कवर। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कवर के अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं, पानी की बूंदे। वाटर वेपर cools down and changes back to liquid. जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो बैग की ठंडी सतह पर ठंडा होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। और क्या ऑब्जर्व किया आपने, वाटर लेवल डिक्रीजेस स्लोली। पानी की जो मात्रा है वो कम होते जा रहा है। तो ये पानी कहाँ गया? वेयर डज द वाटर गो? वाटर evaporate, water changing into vapor, evaporation. Water vapor cools down and changes back to liquid. The fishing cat, जंगली बिल्ली की एक प्रजाति, फाउंड इन इंडियाज वेटलैंड्स। भारत के दलदली इलाके और वेटलैंड्स में पाई जाती है। हैज पार्शियली वेब्ड पॉज making it an excellent swimmer who dives for fish. इसके जो पंजों में झिल्ली जैसे बतख के पैरों में होती है, बिल्कुल वैसी, जो इसे बेहतरीन स्विमर बनाती है। यह पानी में गोता लगाकर मछलियां पकड़ती है। फिशिंग कैट भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में पाई जाती है। यह दलदली इलाके, नदियां और झीलों के किनारे रहती है। इसका मुख्य भोजन मछली है, इसीलिए इसे फिशिंग कैट कहते हैं। एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी, आपने जो पहले अभी जो एक्टिविटी में देखा, द सन्स हीट कॉजेस द वाटर टू टर्न इनटू वाटर वेपर। सूरज की गर्मी की वजह से जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पानी जो है भाप में कन्वर्ट हो जाता है। When the water vapor cools, it forms
स्मॉल ड्रॉपलेट इनसाइड द बैग। आपने जो एक्टिविटी में देखा, जब वाटर पेपर, जब भाप ठंडी हो जाती है, इट फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे बूंदों में बदल जाती है। इवेंचुअली दिस ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन। ये बूंदे फिर से नीचे गिर जाती है। सिमिलरली इन नेचर में हीट कॉजेस वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। गर्मी की वजह से वाटर के जो डिफरेंट सोर्सेस है, लाइक ओशंस एंड रिवर्स, जो समुद्र और नदियां, टू बिकम वाटर वेपर। इसी तरह जो नेचर में गर्मी समुद्र और नदियां जैसे वाटर सोर्सेस से पानी को भाप में बदल देती है। वाटर वेपर्स फॉर्म्स द क्लाउड्स। यह भाप बादल बनाती है, विच कम डाउन एज रेन, स्नो एंड हेल। और बादल बारिश, बर्फ और ओलों के रूप में वापस आते हैं। दिस वाटर गोज बैक इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशन। यह पानी फिर से नदियां, झील और समुद्र में लौट जाते हैं। दिस कांस्टेंट सर्कुलर मूवमेंट, पानी की यह कांस्टेंट यह साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। इस साइकिल को वाटर साइकिल कहते हैं। यह बारिश हुआ, यहां से नदियों या झीलों, समुद्र में ये पानी जमा हुआ, सूरज की गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट हुआ, पानी इवेपोरेट होके बादल बना, बादल बारिश या ओले या बर्फ के रूप में इससे वापस झीलें, नदियों या ओशन में मिल जाते हैं। कंटिन्यूस ये साइकिल रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसे वाटर साइकिल कहा जाता है। द कैबुल लामजोआ नेशनल पार्क इन मणिपुर is the only floating national park in the world. It is famous for its unique pumdis, floating islands, and the endangered Sangai deer. काइबुल लामजोआ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य के लोकटक लेक में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पानी पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें पुमुदी कहते हैं। काइबुल लामजोआ ये मिट्टी, वनस्पति और जैविक पदार्थों से बने होते हैं। यह उद्यान खासकर संगाई डियर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। संगाई हिरन को भारत के संकटग्रस्त जानवरों में गिना जाता है और केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। ग्राउंड वाटर, भूजल, जो ग्राउंड के अंदर पानी जमा होता है उससे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू द रेन वाटर व्हेन इट कम डाउन। जब बारिश का पानी नीचे गिरता है तो उसका क्या होता है, आइए समझते हैं। एक्टिविटी 4, ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, फिल हाफ ऑफ इट विथ सॉइल। उसका हाफ पार्ट मिट्टी से भर दीजिए। स्लोली पोर वाटर इनटू द सॉइल यूजिंग अ स्पून। चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी उस मिट्टी में डालते रहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, सम वाटर इज सोक्ड अप बाय द सॉइल। मिट्टी जो है कुछ पानी को सोख लेती है। दिस वाटर सिंक्स थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। ये जो पानी है ये मिट्टी या चट्टानों के परतों के नीचे चला जाता है।
The water that gets stored deep underground is called groundwater. जो पानी गहराई में जमा हो जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, भूजल कहते हैं. We dig wells, bore wells, tube wells and hand pumps to draw this water from the ground for our use. हम इस पानी को कुएं, बोरवेल, ट्यूबवेल और हैंड पंप्स से निकालते हैं for our use. Activity 5. Take the image that will help in groundwater recharge. Recharge मतलब पानी को फिर से जमीन के अंदर भरना, पानी को जमीन के अंदर स्टोर करना. ये 3 इमेज दिए हुए हैं, आप इससे टिक कीजिए जो ग्राउंड वाटर को स्टोर करता है. कंक्रीट रोड, जो कंक्रीट की सड़क है वो पानी को अंदर जाने नहीं देती है, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है. यहाँ पे सेकेंड पिक्चर है ग्रीन लॉन, हरी घास, खुला जमीन. इसके नीचे जो सॉइल होता है वो पानी को अंदर रिचार्ज होने देता है, तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है. पेव्ड एरिया, चट्टानों की परत, ये पेव्ड पत्थरों के जैसे लेयर है, इसके नीचे भी पानी नहीं जाता है. इन सिटीज, शहरों में, विथ मैनी सीमेंटेड सरफेसेस, जहां जमीन पर ज्यादातर सीमेंट और पक्की जमीन होती है, रेन वाटर कैन नॉट गो इनटू द ग्राउंड इजीली. वहां बारिश का पानी आसानी से मिट्टी में नहीं जा पाता. विच स्टॉप्स ग्राउंड वाटर फ्रॉम गेटिंग रिचार्ज, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता, पानी जमा नहीं होता पक्की सीमेंट सरफेस की वजह से. जैसे सिटीज में बारिश का पानी नालों में जाता है और वो वहां से सी में मिक्स हो जाता है, लेकिन गांव में खेत और मिट्टी होने से पानी जमीन में चले जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ओपन, खुला, अनकवर्ड एरियाज, जो ढका हुआ ना हो, बिना ढके हुए स्थान से, अलाउ वाटर टू सिप इनटू द ग्राउंड. खुले और बिना ढके स्थान से पानी मिट्टी में चला जाता है. सो पिट्स, गड्ढे, पॉन्ड्स, तालाब, ह्यूमन मेड लेक्स, झील जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ है, एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड. और पेड़ लगाने से ये सब बारिश के पानी को जमीन में जाने में मदद करते हैं. द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया, स्टैंडिंग 182 मीटर्स टॉल. दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर्स है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है. यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं. सरफेस वाटर, जो धरती की सतह पर पानी होता है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं. Rivers, ponds, lakes, etc. are the natural sources of fresh water in addition to groundwater. नदियां, तालाब, झील और ये सब फ्रेश वाटर के नेचुरल सोर्सेस है. ग्राउंड वाटर के अलावा नदी, तालाब, झील, ये सब फ्रेश वाटर के नेचुरल सोर्सेस है. डू यू एवर वंडर हाउ रिवर फ्लोज? आपको कभी आश्चर्य हुआ नदियां कैसे बहती है? अ रिवर ऑफन बिगिंस
its journey from up in the mountain and flows down across the land. नदियां अक्सर पहाड़ों से अपनी जर्नी शुरू करती है और धरती पर नीचे की ओर बहती है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी. आइए ये एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. एक्टिविटी 6, मटेरियल रिक्वायर्ड. कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है ये एक्टिविटी के लिए? एन ओल्ड न्यूज़पेपर, एक जुना न्यूज़पेपर, एंड अ कप ऑफ मस्टर्ड सीड, राई के बीज, और एनी अदर स्मॉल सीड्स, और कोई भी आप छोटे छोटे बीज ले सकते हो. प्रोसीजर: टेक अ शीट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड क्रम्पल इट टू क्रिएट फोल्ड्स. न्यूज़पेपर की एक शीट लो और उससे मरोड़कर फोल्ड्स बना लो. टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ओवर द क्रम्पल्ड पेपर. दूसरी शीट उसे ढकने के लिए ऊपर रख दो. प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप्स आर जेंटल. धीरे से दबाओ ताकि हल्की हल्की स्लोप बने. Now slowly pour the mustard seeds from the cup on the highest point of the slope. अब कप से सरसों के दाने, सरसों के सीड्स सबसे ऊंचे टॉप पॉइंट पर डालो. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सीड. जो सीड्स का मूवमेंट को ध्यान दो, ध्यान से देख. What did you observe about the mustard seeds? आपने मस्टर्ड सरसों के दानों के बारे में क्या देखा? क्या देखा आपने? The mustard seeds roll down the slopes of the crumpled paper. मस्टर्ड seeds roll down हो गए पेपर के ऊपर. Are they moving in a straight line or do they spread out in different direction? क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव किए या अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गए? They spread out in different directions depending on the slope. जिस तरफ स्लोप थे वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव हो गए. क्या Are they collecting in some areas? क्या वे कुछ जगह पर इकट्ठा हो गए? Do they gather like water gathers in lakes, rivers and so on? क्या वे वैसे ही जमा हुए जैसे पानी झीलों और नदियों में इकट्ठा होता है? इसका आंसर है यस. द मस्टर्ड सीड्स कलेक्ट इन सम लोअर एरियाज जस्ट लाइक वाटर गैदर्स इन रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स. वाटर फ्लोस, पानी का बहाव, रुकना और मुड़ना, कर्व्स, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ. ये सब पानी का बहाव, रुकना या मुड़ना लैंड के शेप पर निर्भर होता है. द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द लैंड. पानी का बहाव जमीन के लैंड के शेप को भी बदल सकता है. पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है लेकिन वह सीधा रास्ता नहीं लेता. वो जमीन की स्लोप, लैंड के स्लोप, पहाड़, घाटियां और चट्टानें तय करती है कि पानी कहाँ जाएगा. धीरे धीरे नदी जमीन को काटती है और उसका आकार बदल लेती है. डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 6 विथ मस्टर्ड सीड्स. आइए डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 6 के बेसिस पे. हाउ सम रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द अरेबियन सी. कुछ नदियां अरेबियन सी की ओर बहती है जबकि कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल की ओर बहती है. डू यू नो? क्या आपको पता है? द लूनी रिवर ओरिजिनेटिंग इन द अरावली रेंज इन राजस्थान. लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, वहां से ओरिजिन हुआ है. इज द ओनली मेजर इंडियन रिवर दैट डजंट ड्रेन इनटू अ सी. यह भारत की एकमात्र बड़ी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती. Instead, it ends up in the marshy lands of the Ran of Kutch in Gujarat. बल्कि यह गुजरात के कच्छ के रण की
दलदली जमीन, मार्शी लैंड्स दलदली जमीन में समाप्त हो जाती है। हिवारे बाजार in Maharashtra is a successful example of water positive village. Local communities have contributed to Hiware Bajar to its watershed मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हिवरे बाजार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव है। आज पूरे भारत में वाटर कंजर्वेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जल संरक्षण और गांवों के विकास का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। पहले यह गांव सूखाग्रस्त था, जहां पानी की भारी कमी थी, लोग खेती नहीं कर पाते थे और अधिकतर ग्रामीण शहरों में मजदूरी करने चले जाते थे। गांव वाले ने मिलकर जल संरक्षण और वाटरशेड मैनेजमेंट की योजनाएं अपनाई। माउंटेन, पहाड़, नदियों की उत्पत्ति, नदियों का ओरिजिन पहाड़ों से होता है। आइस कैप, बर्फ का चादर जैसे होता है पहाड़ों में, ये जमे हुए बर्फ के बड़े बड़े हिस्से होते हैं। ग्लेशियर, ये बर्फ की नदी आप इसे कह सकते हैं, ग्लेशियर। गर्मी में जब ये पिघलते हैं तो पानी निकलकर नदी का रूप ले लेते हैं, जैसे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये जब पानी का रूप ले लेती है ग्लेशियर, तब वाटरफॉल होने लगता है और वो रिवर में कन्वर्ट हो जाता है। रिवर जो है एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लो होता है रिवर में। लेकिन जो यहाँ पे साइड में आप लेक देख रहे हो, जो लेक है ये पानी को स्टोर करता है, ये फ्लो नहीं होता है रिवर के जैसा। रिवर पानी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है, खेती, पीने के लिए पानी, बिजली बनाने में मदद करती है। जो लेक है ये वैले घाटी, दो पहाड़ों के बीच जो एरिया होता है उसे घाटी वैले कहा जाता है। नदी के दोनों ओर जब पहाड़ होते हैं तो घाटी बनती है, यहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है। ड्यून, ये रेत के पहाड़ के जैसे होती है रेगिस्तान में, डेजर्ट रेगिस्तान। जहां पानी कम होता है वहां रेगिस्तान होता है, लेकिन कुछ नदियां रेगिस्तान में से होकर गुजरती है, जैसे लूनी नदी। इंडिया का मैप दिया है में, ये ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है। वेस्ट में अरेबियन सी होता है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये कुछ नदियां अरब सागर की ओर बहती है, जैसे ताप्ती, नर्मदा, ये सब अरब सागर की ओर बहती हुई उसमें मिल जाती है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब बे ऑफ बंगाल की ओर बहती है। यह उनके रास्ते स्लोप ऑफ लैंड पर निर्भर करती है। नदियां जहां पर ढलान होती है उस तरफ बहती है। और लूनी रिवर जो राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है, यह गुजरात के रण में जाकर समाप्त हो जाती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है दलदली लैंड में। Activity 7. Follow the flow. In the map, आप ये नदियां कहाँ पे बहती हुई जाती है, आप उस वहां पर फॉलो करना है। इन द मैप में यू कैन सी द रिवर्स फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आपने देखा नदियां जो है अलग अलग डायरेक्शंस, दिशाओं में बहती है। सम फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल,
एंड सम इनटू द अरेबियन सी, कुछ बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, या फिर कुछ अरब सागर में. ऑब्जर्व एंड फील द टेबल. नेम द रिवर. नेम द रिवर गोदावरी. मूव टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. आप ये मैप में देखिए, गोदावरी, गोदावरी कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल. गोदावरी, बे ऑफ बंगाल. मूव्स टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. नर्मदा, नर्मदा कहाँ पर है? नर्मदा अरेबियन सी. नर्मदा अरेबियन सी में बहती हुई मिल जाती है. नर्मदा मूव्स टुवर्ड्स अरेबियन सी. गंगा, गंगा नदी बे ऑफ बंगाल. आपको और 3 रिवर्स का नाम लिखना है कि कावेरी, कृष्णा. कृष्णा ये कहाँ पे जाती है? ताप्ती नदी ये अरेबियन सी में मिल जाती है. कावेरी ये बे ऑफ बंगाल की ओर बहती है. कृष्णा ये भी बे ऑफ बंगाल की ओर बहती हुई मिल जाती है.